जो हम यहाँ पर ग्रंथ की कथा गाने वाले हैं, वो उस ग्रंथ का क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। किसने रचना की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। देखिए, कई लोगों को आदत पड़ चुकी है एक बात कहने की, क्या कि कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। कुछ भी गलत हो जाए, अरे क्या करें महाराज जी, घोर कलयुग है, कहते हैं ना। भाई हारमोनियम की आवाज थोड़ी मंदी कर दो, हल्की सी। देखिए, कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। क्यों? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। किसके लिए? जो नर कर विश्वास, जो विश्वास करता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, लेकिन किसके लिए है? जो विश्वास करता है। अब दर्शन करिए, सतयुग में भगवान को पाने के लिए कई हजार वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, जो मनुजी महाराज और सतरूपा मैया ने की थी। कितने हजार वर्षों तक? 23,000 वर्षों तक। उसके बाद त्रेता, त्रेता में किसी के बस में तपस्या करनी नहीं थी। क्या प्रारंभ हुआ? यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में ना यज्ञ करना किसी के बस में था, ना तपस्या करना किसी के बस में था। क्या प्रारंभ हो गया? पूजा। केवल पूजा करिए और भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। अब सोचा कि पूजा भी करना बस के नहीं है। उसके बाद आया कलिकाल, यानी कलयुग, जिसमें हम और आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। कलयुग में देखिए, अब बताइए, कलयुग से अच्छा युग कैसे हो सकता है कि यदि कोई एकादशी का व्रत करता हो तो रात के 12 बजे के बाद समोसा खा लिया जाए, दिन बदल गया। सुबह तक इंतजार कौन करेगा? हो गरम गरम इमरती खा ली जाए। अब तो रात के 12 बज गए हैं, शादी में आए हैं, क्यों नहीं इमरती खा ली जाए? ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में ना आपको भजन करना है, ना आपको यज्ञ करना है, ना आपको आरती करनी है। केवल एक काम करना है। बोले कौन सा काम? काम करते रहो और नाम जपते रहो। जब लोग हमें पागल कहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि अब हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? इतिहास गवाह है। कोई भी इतिहास उठा लीजिएगा, कोई भी पुराण उठा लीजिएगा, जब तक लोगों ने किसी को पागल नहीं कहा, उसे भगवान का दर्शन नहीं मिला। मीराबाई को पहले लोगों ने पागल कहा। मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, मन में विश्वास ऐसा जगाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल। क्या करना है? केवल भगवान का चलते फिरते भजन करना है। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। क्यों? एक भक्त थे, भजन कर रहे थे। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। बीच में फोन आया और फोन सुनना प्रारंभ कर दिया। पीछे गुरुजी बैठे थे। जब हनुमान चालीसा पूरा हो गया, गुरुजी बोले, वाह बेटा वाह, क्या बात है। बोले कि तुम हमसे भी आगे निकल गए। चेले ने पूछा, गुरुजी कैसे, बताइए। अरे जिसने हनुमान जी को भी होल्ड पर रख दिया, बीच में ही फोन अटेंड कर लिया कि तुम्हारा भजन थोड़ी देर बाद, तुम हमसे भी आगे निकल गए। और उसमें भी हनुमान जी गदगद प्रसन्न।
तो बताइए क्या कलयुग के जैसा कोई युग है? इस युग में केवल क्या करना है? सुनने का प्रयास, कहने का प्रयास और उसके बाद में समझने का प्रयास करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, गाई राम गुण गण विमल, बिन तर भवहि प्रयास। केवल चलने फिरने से, भजन करने से व्यक्ति भव से पार हो जाएगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं। इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। इसे सुनने से क्या फल मिलता है, इसका अर्थ क्या है? दर्शन करिए। इस रामचरितमानस को सुनने से 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, 4 चीज मिलती है। इसे मात्र सुनने से 4 फल की प्राप्ति होती है। वो 4 फल कौन कौन से हैं? नाम लीजिए, बोलिए। अरे फलों के नाम लीजिए, बोलिए। सेब, ठीक है, आप बोलिए। चीकू, आप बोलिए। केला, हाँ, चौथा बोलिए अनार। 4 फल बोले, लेकिन इन वाले फल की प्राप्ति नहीं होती है मेरी मां। 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और चौथा है मोक्ष। केवल इस रामचरितमानस को सुनने से ये 4 फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? नाम लीजिए। अर्थ, काम, धर्म और चौथा है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि समझहि मन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहि 4 फल अचत तनो, साधु समाज प्रयास। इसमें लिखा है, लहि 4 फल अचत तनु, यानी 4 फल की प्राप्ति होती है केवल इस कथा को मात्र श्रवण करने से, सुनने से। गोस्वामी जी ने इस कथा को लिखा, कहां पर बैठकर लिखा मेरी मां? जो अयोध्या में सरयू नदी है, गंगा है। कल यहां पर सरयू नदी का जल लाए थे डॉक्टर साहब। जैसे ही हमें पता कि आप सबने सरयू गंगा का जल अपने कलश में डाला है, 1-1, 2-2 बूंद, हमें बड़ा आनंद आया। फिर हमारी इच्छा जागृत हुई, यानी काम, हमने कामना की। जो अभी मैंने काम एक बोला है, फल, मन में कामना जगी, यदि वो जल तनिक पीने को मिल जाए तो आनंद हो जाए। फिर एक कामना ने जन्म लिया कि यदि उस जल को मिल जाए तो हम घर लेकर जाएंगे और अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को पिलाएंगे। फिर कामना ने जन्म लिया क्या? कि जल पीने के बाद जो बचेगा उसमें हम स्नान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, जब हमारी बहन बीच में बैठी है, वो शाम को लेट आई, पूछी इसमें क्या रखा है? हमने बोला सरयू नदी का जल, हम भी पिएंगे, आप भी पीजिए। जाकर डब्बा खोला तो उसमें एक बूंद भी नहीं था। ये भी भाग्य से मिलता है। सरयू नदी यहीं पर चलकर आ गई थी कल, पूरे गांव में घूमी है, सबने इसमें स्नान किया। मेरी मां गोस्वामी जी सरयू नदी के तट पर बैठकर इस ग्रंथ की रचना की। कब की? लगभग आज से 451 वर्ष पूर्व, 451 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने इसको लिखा। दर्शन करिए कब लिखा? जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षित जुत। कब? जब राम जन्म सुख मूल। जब राम जी ने जन्म लिया था, जो तिथि, जो दिन और जो पक्ष और जो मुहूर्त था, वही दिन वही तिथि जिस दिन गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे हैं, उस दिन क्या था? मंगल था। राम जी ने जन्म किस दिन लिया था? बोलिए।
मंगलवार को लिया था। जिस दिन गोस्वामी जी इस कथा को लिखना शुरू किए, आज से 451 वर्ष पहले मेरी माँ, उस दिन भी मंगलवार था। जिस दिन राम जी ने जन्म लिया था उस दिन क्या तिथि थी? नौमी तिथि थी। नौमी, उस दिन भी नौमी तिथि थी। जिस दिन राम जी ने जन्म लिया था महीना कौन सा था? चैत्र मास। लेकिन सौभाग्य देखिएगा, उस दिन भी चैत्र था, शुक्ल पक्ष। और अभिजीत वही मुहूर्त यानी 12 बजे लिखनी प्रारंभ की। और गोस्वामी जी वहां पर अकेले नहीं थे, सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, चारों धाम वहीं पर चलकर आकर खड़े हो गए। कहां? जहां पर राम जी की कथा लिखी जा रही थी। उसी दिन गोस्वामी जी का जन्म कब हुआ था? किसी को याद है? किसी को याद है? पंडित जी, करण पंडित जी बताइए। नहीं पता है। गोस्वामी जी का जन्म दर्शन करिएगा। 1554 बिसे कालंदी के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। 1554 बिसे यानी 1554 सम्मत में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब हमें सन का नहीं पता, हमें सम्मत का पता है। सन आप निकालते रहना अपने हिसाब से। तुलसीदास जी कितने वर्ष जिए थे? तुलसीदास जी 126 वर्ष जिए थे। और जब तुलसीदास जी 77वें वर्ष में पहुंचे थे, 77, उस समय तुलसीदास जी के मन में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा ग्रंथ लिख डालूं जिसको मेरे मरने के बाद भी ये जगत याद करता रहे। और गोस्वामी जी को शंकर भगवान ने प्रेरणा दी और दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने पूरे ग्रंथ की रचना कर डाली। कब? 77वें वर्ष में। और गोस्वामी जी कौन से सम्मत में अपने शरीर को विसार गए? अब दर्शन करिएगा। सम्मत 1680। ऐसी वैसी जगह नहीं। कहां पर? असी गंग के तीर, प्रयागराज, जिसको आप काशी जी कहते हैं, उसी घाट पर बैठकर गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं। और सम्मत था 1680। सम्मत 1680। असी गंग के तीर, श्रवण कृष्णा तीज शनि, शनिवार था। तुलसी तजो शरीर। अपने मन में धारण किया कि अब बहुत हो गया प्रभु, अब अपने चरणों में स्थान दीजिए। और काशी जी के असी घाट पर बैठकर गोस्वामी जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये रामचरितमानस किसने लिखी है मेरी मां? किसने? बोली। अभी मैंने बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मैंने नहीं लिखी है। और हम सच बता रहे हैं कि ये रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? ये शंकर भगवान ने लिखी है, स्वयं शंकर भगवान ने। कैसे? दर्शन करिएगा चौपाई का। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। महेश यानी शंकर भगवान ने इसकी रचना की। और कब इसको सुनाया? दर्शन करिए। जब पार्वती मैया ने अपने मुख से कहा कि प्रभु आप मुझे कोई कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जो मैं पहले जन्म में नहीं सुन पाई थी। कब? जब मैं सती थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। परिणाम, मैं अपने पिता के घर गई और मुझे अपने शरीर का बलिदान देना पड़ा।
मैं अगस्त जी के आश्रम में भी गई थी प्रभु आपके साथ, मैंने अगस्त जी के आश्रम में भी कथा नहीं सुनी थी प्रभु, आज मुझे वही कथा सुनाई है। कौन सी? जो शंकर भगवान ने लिखी, रची महेश निज मानस राखा। और कब सुनाई? पाई सुसमय तब शिवासन भाखा। सुसमय जानकर, कब? सुसमय जानकर। देखिए, यदि कोई कथा करने अपने आप आ जाए, किसी की योजना ना हो, समझिए, तो आप कितने लोग कथा सुनने आएंगे? भगवान ही मालिक है। क्यों करण पंडित जी? और यदि कोई बुलाए, जैसे यहां पर पहले मीटिंग की गई, पूरी एक कमेटी टीम तैयार हुई, जब हमें बुलाया गया, जब कितने लोग आएंगे, जब आप भी जानते हैं, क्योंकि जब घर घर निमंत्रण पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार मेरी मां, शंकर भगवान सोच रहे हैं, मैंने तो अपने दिमाग में लिखकर इसको फिट कर दिया, लेकिन सुनाऊंगा कब? सुसमय जानकर, जब पार्वती मां मेरे मुख से, अपने मुख से कहेंगी कि मुझे कथा सुनाइए। शंकर भगवान ने अपने मन में लिख रखा है कथा को। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा है रामचरितमानस। देखिए, अब आप दर्शन करिएगा, ये क्या लिखा है? पढ़िए, क्या लिखा है? बोलिए, अब पढ़िए। रामचरितमानस, सबसे ऊपर क्या लिखा है? श्री। फिर क्या लिखा है? राम। जोर से बोलिए। फिर चरित, फिर मानस। ये मानस सबसे नीचे क्यों लिखा गया? ये मानस ऊपर भी तो आ सकता था। ये मानस सबसे नीचे क्यों लिखा गया? मेरी मां दर्शन करिए, क्योंकि रामचरित मानस ये शंकर भगवान के मानस, यानी मानस माने होता है मन, ये शंकर भगवान से मन से निकली है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रामचरित मानस। जो इस रामचरित को पढ़ेगा, जो इसे सुनेगा, और जो इसे गाएगा, और जो इसे समझेगा, ये सारी चीज इकट्ठी होकर उसके सिर पर पूरा रामचरितमानस आकर रखा जाएगा। इसलिए मानस को सबसे नीचे रखा गया है। यही कारण है, जो इसको केवल सुनेगा, पढ़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। इस रामचरितमानस में कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। एक सरोवर यदि होता है तो उसके 4 दिशा होती है ना। इस घर की कितनी दिशाएं हैं? बोलिए। 4। इस रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 घाट। पहला घाट है असी घाट, जो यहां पर है ऊपर। दूसरा घाट है कर्मकांड घाट, और तीसरा घाट है मेरी मां ज्ञान घाट, और चौथा घाट है भक्ति घाट। अब यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जो यहीं से कथा को समझेगा उसी को कथा समझ में आएगी, वरना आने वाली नहीं है। गोस्वामी जी ने 4 घाट की रचना की। सबसे पहला घाट है जिसका नाम है असी घाट। ये कहां पर है? ये काशी जी में है। जब आप काशी जी कौन कौन गए, हाथ उठाइए। वहां पर लिखा है ना एक बोर्ड पर असी घाट। ये वही घाट है जहां पर गोस्वामी जी ने इसकी रचना की, पहले घाट की। और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? बोलिए। शरणागति घाट। गोस्वामी जी इस घाट पर बैठकर इस कथा को किसको सुना रहे हैं? संतों को सुना रहे हैं, और गंगा मैया को सुना रहे हैं। ये नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि मैं अकेला कथा गाए जाऊंगा, कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, वो उठकर चला जाएगा अकेला। यदि यहां हम अकेले कथा गाते रहें तो बताइए क्या हम 3 घंटे गा पाएंगे? नहीं गा पाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने कोई आकर नहीं बैठा। गोस्वामी जी बोले मैं किसी को नहीं सुना रहा हूं, मैं इस कथा को गंगा मैया को सुना रहा हूं।
यदि गंगा मैया सुन रही हैं, उसके बाद में जो गंगा मैया के घाट पर संत बैठे हैं उन्हें सुना रहा हूं। और कहे तो तुलसीदास जी बोले कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। और गोस्वामी जी लिखते भी हैं, स्वांतः सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंद मति मंजुल मातनोती। इसमें लिखा भी है स्वांता सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी स्वांता सुकाय तुलसीदास जी स्वयं अपने मन को सुना रहे हैं, यदि कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये पहला घाट है। इसका नाम शरणागति घाट क्यों पड़ा? अब दर्शन करिए। यदि कोई तूफान आता है तो वैज्ञानिक 5 दिन पहले टीवी पर न्यूज पर बता देते हैं कि इस तूफान का नाम अल्फा तूफान होगा, जो 5 दिन बाद आने वाला है। जो 15 दिन बाद तूफान आने वाला है, उस तूफान का नाम क्या होगा? जुग जुग तूफान। ये बताइए, अभी तूफान आया नहीं है मेरी माँ, तो फिर इस तूफान का नामकरण संस्कार कैसे हो गया? क्यों तिवारी जी? तूफान नहीं आया है तो इस तूफान का 5 दिन पहले नाम कैसे रख दिया? अल्फा तूफान आने वाला है 5 दिन बाद। अब ये आपको या हमें पता हो या ना पता हो, ये वैज्ञानिक जाने, उनका काम जाने, लेकिन इस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों पड़ा ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। दर्शन करिए। इसका नाम है शरणागति घाट। देखिए, आप में राम कथा कौन कौन सुने हैं? आज से पहले हाथ उठाइए, सच्ची बिल्कुल। कौन कौन? आप नहीं सुने हैं? चलिए, कुछ लोगों ने, माओं ने, बहनों ने पहले साल कथा श्रवण की होगी, कुछ इस बार कर लेंगे। जब मैं यहां पर कथा गाऊंगा, जितने भी कथा व्यास होते हैं, आप मुझे बताइए, क्या वो एक सी कथा गाते हैं? बोलिए। जितने भी व्यास होते हैं, आप मुझे बताइए, क्या सारे व्यास एक सी कथा गाते हैं? नहीं गाते हैं। आपने जितने लोगों ने पहले श्री राम कथा सुनी है, आप मुझे बताइए, आप जितने भी व्यास से कथा सुनिए, सब व्यास अलग अलग सुनाएंगे, जबकि गोस्वामी जी ने एक ही लिखी है। और तो छोड़िए, यदि बारी बारी से लाइन आपकी लगाकर आपसे पूछा जाए कि बताइए आज महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया, श्रद्धा सुमन अर्पित करे। और ये भगवान की ही कृपा है। अभी वर्तमान में श्री अतुल पूनिया जी डॉक्टर साहब में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए और परम पूज्य व्यास जी महाराज को स्वयं सम्मानित करते हुए, और अपने कि यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये श्री राम जी की कथा यहाँ चल रही है। आप सभी भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं। श्री महेश चौहान जी, श्री महेश चौहान जी, चलिए अब आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें और परम पूज्य व्यास जी महाराज, पूज्य ललित जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम जी की कथा में आज शंकर भगवान का विवाह और श्री रामचरित्र मानस का क्या महत्व है, क्यों ये कहाँ सुनाया गया, कहाँ पढ़ा गया, और इसको चरितार्थ करते हुए बड़े सरल भाव से आपको समझाते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। यदि हम आपसे एक एक कर कर ये पूछे मेरी माँ कि आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुनाई बताइए, तो मैं यहां से दावा करता हूं आप भी एक सी कथा नहीं बताएंगे। एक माँ कुछ और बताएगी, एक माँ कुछ और बताएगी, एक माँ कुछ और बताएगी, तब कि मैंने एक ही कथा सुनाई है।
सबको एक सी कथा सुनाई है, लेकिन आप सुनाने में सब अलग अलग बताएंगे ना। उसी प्रकार दर्शन करिएगा। मान लीजिए बरसात हो जाए, वैसे होनी नहीं चाहिए, कथा हो जाए। मान लीजिए पंडाल से आप जब बाहर जाएंगे तो किसी से ये कह दिया जाए सबसे कि जाइए बरसात का पानी ले लीजिए। जिसके पास गिलास होगा वो गिलास में लेगा, जिसके पास कटोरी होगी कटोरी में पानी आएगा, जिसके पास प्लेट होगी वो प्लेट में लेगा तिवारी जी, और जिसके पास जो अजूरी में लेगा, किसमें? अजूरी में, हाथ में। ये भोजपुरी भाषा है। वो हाथ में तो लेगा, लेकिन यहां से सब निकल जाएगा, बूंद बूंद। कितना रुकेगा उसे ही पता है। जिस प्रकार बर्तन में पानी जितना आएगा सब जानते हैं, उसी प्रकार इस कथा में बैठकर, ये कथा क्या है? ये गंगा सागर बरसात है, ये अमृत वर्षा है। किसकी? राम जी की। इसमें जितनी चेतना होगी, जिसमें जितनी बुद्धि होगी, जिसमें जितना विवेक होगा, वो इस बर्तन में उतना ही इस जल को ग्रहण कर पाएगा। यदि इतना नहीं होगा तो सब बाहर निकल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहने वाला मेरी माँ, उतना ही आएगा। कई व्यास ज्ञानी होते हैं, जो कोई ज्ञानी व्यास से आप कथा सुनिए, वो आपको ज्ञान की बात बताएगा। और मेरी मां, आप यदि बैरागी पुरुष से कथा सुनिए तो वो आपको बैराग में प्रवेश करा देगा। आप कहेंगे अरे अब तो साधु बन जाना चाहिए, घर परिवार सब छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बैरागी से कथा सुनी है। और यदि आप किसी भावपूर्ण व्यक्ति से कथा सुनेंगे मेरी मां, वो आपको भगवान के चरणों में प्रेम जागृत कर देगा, वो भगवान के चरणों में लगा देगा। और दूसरी सुनिए, यदि आप किसी विकारी व्यक्ति से सुनेंगे, जिसमें विकार भरे हुए हैं, छल के, कपट के, जो जंजाल से भरा हुआ है, वो आपको चोर बनाकर चला जाएगा 9 दिन में। ये कथा व्यास पर डिपेंड करता है कि कथा व्यास आपको किस भाव से कथा सुना रहा है। कथा व्यास पर डिपेंड करता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असनाम, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही विषाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। आप आज देखना 9 दिन आप कथा सुनेंगे मेरी माँ, 9 दिन में मैं जब भी कथा में बोलूंगा तो गोस्वामी जी क्या बोलेंगे? भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। ये नहीं कहेंगे कि भगवान का भजन करो। और गोस्वामी जी एक उदाहरण और देते हैं, कब? जब अहिल्या माँ का भगवान ने उद्धार किया था। एक उदाहरण जब देते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजूं, छाड़ी कपट जन जाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। केवल भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने भक्त पर बिना किसी कारण के दया करते हैं, और कोई नहीं है। और दूसरी है तो केवल जो संतान को जन्म देती है उसकी मां। संतान मां से, पिता से स्वार्थ से प्रेम करती है। यदि संतान हमसे हंसकर बात कर रही है तो इसका मतलब है आज शाम को कोई डिमांड करने वाले हैं। माँ कहती है आज तो बेटा बड़े आनंद में है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन पता नहीं जब रात को सोएगा तो क्या डिमांड कर कर सोने वाला है। लेकिन माँ अपनी संतान को निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं छिपा, जब भी उसे प्रेम करती है। लेकिन संतान कुछ क्या बड़ी हो जाती है, बोलती है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, उसी माता पिता को भूल जाया करता है, भूल जाता है।
और एक शब्द और कल यहां पर बोल रहे थे, एक शब्द और कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। संतान छुरा भोंक दे उसमें दुख नहीं होता, लेकिन जब ये शब्द कह दे कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, वो माता पिता अंदर से टूट जाया करते हैं। केवल राम जी ही ऐसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर तुलसीदास तू कहां भटक रहा है, भगवान की शरणों को जाकर पकड़ ले। इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा शरणागति घाट। समझ में आया? अब हम दूसरे घाट पर प्रवेश करते हैं। दूसरा घाट है कहां? प्रयागराज तीर्थ में, जहां पर अभी कुंभ का मेला भरा था। वहां पर प्रयागराज में कौन सुना रहा है कथा को? याज्ञवल्क्य जी महाराज। और कथा सुनने वाले कौन है? भरद्वाज जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कौन सी कथा सुनाऊं मेरी मां? मैं वो कथा सुनाऊंगा हे गंगा मैया जो प्रयागराज में बैठकर याज्ञवल्क्य जी ने किसको सुनाई थी? भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरा घाट आ गया। इस घाट का क्या नाम है मेरी मां? मैंने अभी बताया था, बोलिए। कर्मकांड घाट। जितने भी कर्म कांड की बात होंगी वो सारी याज्ञवल्क्य जी के मुख से होंगी मेरी मां, सारी की सारी सारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पहला घाट छोड़कर अब दूसरे घाट पर जाकर भगवान की शरण में जाना चाहता हूं। और उसी घाट पर बैठकर मेरी मां, याद रखिए, गोस्वामी जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। कितनी आयु में? 126 वर्ष बाद। हमारे गुरुजी एक पद गाते हैं, तुलसीदास जी राम राम कहकर तिर गए और वैकुंठ धाम को चले गए। गोस्वामी जी मरते मरते राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से भर जाएगा, कृष्ण कहने से भर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, कब मरने के बाद कि वो व्यक्ति कैसा था, कितना बुरा था, कितना अच्छा था। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से भर जाएगा, कृष्ण कहने से भर जाएगा, राम कहने से भर जाएगा, इस कहने से भर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, तब जब कांधे पर शमशान की तरफ जिस गली से तू गुजर जाएगा। यदि अच्छे लोग होंगे तो कहेंगे अरे वो व्यक्ति चला गया, बहुत बुरा हुआ। और यदि कोई बुरा व्यक्ति चला जाता है तो क्या कहते हैं, अरे दरवाजा बंद कर लो, बहुत बुरा व्यक्ति था, कहते हैं ना, पीछे भी नहीं जाते मेरी बात। इसीलिए अच्छा बताइए, कौन कौन जानते हैं कि सबको मृत्यु आनी है? हाथ उठाइए। सब जानते हैं ना? यदि ये जानते हैं कि सबको मरना है तो फिर ये छल क्यों, कपट क्यों? ऐसा यहां पर कौन सा व्यक्ति बैठा है जिसने आज तक झूठ ना बोला हो? दरबार में बैठे हाथ उठाइए, एक भी व्यक्ति। अब देखिए, भगवान ने हमें यहां पर भेजा था, किस लिए भेजा था? भजन करने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं भेजा था, छल कपट करने के लिए नहीं भेजा था। लेकिन हम लोग झूठ बोल बोल कर, छल कर कर, कपट कर कर उसका पैसा मार लिए, उसका ये मार लिए, यहां पर आ गए हैं कि कोई हाथ नहीं उठा पा रहा है कि मैं सच्चा व्यक्ति बैठा हूं, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। एक भी नहीं मिलेगा। ऐसे केवल एक ही प्राणी है, कौन? ये पीछे बैठे हैं मेरे जगदीश। कन्हैया को नहीं कह सकते, इस भ्रम में मत रहिएगा। जिसे छोटे से को घर में लेकर बैठे हो, उन्हें नहीं कह सकते कि इन्होंने झूठ नहीं बोला। वो सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। रण छोड़ भगवान, झूठे भगवान कभी सीधे खड़े भी नहीं मिलेंगे। किसी भी फोटो में देख लीजिए, टेढ़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लीला बिहारी हैं, हर वक्त लीला करते रहते हैं। और मेरे राघव पे तो टेढ़ा बोलना भी नहीं आता, टेढ़ा बैठना भी नहीं आता, सीधा चलते हैं, सीधा बोलते हैं, सीधा खाते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटक रहे हैं हम लोग। दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। इस घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। मेरी मां याद रखिएगा, देखिए, दर्शन करिएगा। आगे चलकर एक दोहा आएगा, कब? जब राम जी भरद्वाज जी के पास जाएंगे
तो भरद्वाज जी एक बात बोलेंगे कि हे राम जी, कर्म वचन मन छाड़ी छल, कब? जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी राम जी से कहेंगे, देखिए 3 शब्द हैं, मन, कर्म और वचन। पहले मन आता है ना, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहले मन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्म वचन मन छाड़ छल। देखिए मन को, कर्म को पहले रखा है, कर्म वचन मन छाड़ी छल। मन को सबसे नीचे रखते हैं गोस्वामी जी। क्यों? क्योंकि मन नहीं, मन से, कर्म से और वचन से व्यक्ति जब तक चतुराई नहीं छोड़ेगा मेरी मां, भरद्वाज जी कहते हैं राम जी, जब तक तुम्हारी भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये 3 चतुराई छोड़नी पड़ेगी मेरी मां। पहले मन नहीं, पहले कर्म, वचन और मन। मन को तीसरे नंबर पर रखा है। यदि ये 3 चतुराई छोड़ोगे तो तभी भगवान को पकड़ सकते हो, लेकिन भगवान वैसे हाथ में आने वाले नहीं है। आप चाहे भगवान का पंचोपचार से पूजन कर लीजिए। एक पूजन होता है भगवान का पंचोपचार जो आप लोग करते हैं बिना पंडित जी के, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और उसके बाद में भगवान की स्तुति। पंचोपरांत के बाद में एक पूजन आता है षोडशोपचार, जिसमें 16 प्रकार की सामग्री चाहिए। षोडशोपचार के बाद में एक पूजन आता है शतोपचार। शतो माने 100 विधि से आप पूजन कर लीजिए। 100 प्रकार की सामग्री भगवान के सामने रख दीजिए। और 100 शतोपचार के बाद में एक और आता सहस्त्रोपचार। सहस्त्र माने 1000 प्रकार की सामग्री भगवान को चढ़ा दीजिए। 1000 के बाद में आता है लखोपचार। 1,00,000 सामग्री भगवान के सामने रख दीजिए। और 1,00,000 के बाद में आता है कोटि उपचार। कोटि माने 1 करोड़। आप भगवान के सामने वस्तु रख दीजिए, लेकिन जब तक ये 3 चीज मन में भरी पड़ी है, जब तक भगवान तुम्हारी सामग्री स्वीकार करने वाले नहीं है। कौन सी 3 चीज? मन, कर्म, वचन मन छाड़ी छल। कर्म से, वचन से और मन से, इन 3 चीज से चतुराई छोड़नी पड़ेगी, तभी भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे। इससे पहले करने वाले नहीं है मेरी। इसीलिए भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तुम्हारी सामग्री के भूखे नहीं है।